So, in this class, verb is going on. Verb. The topic verb is going on in this class, and we have already learned about definition of verb, types of verb, na? and model. One model we have discussed in last lecture was can and could. So we have already learned about can and could, use of can and could. तो आपने देखा कि कैन एंड कुड का यूज कहाँ पे करते थे आप? परमिशन लेने या परमिशन देने में कैन का प्रयोग होता था। फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कैन का यूज किया आपने, फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड का यूज किया, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आपने किसका यूज किया? कैन का। और रिमोट पॉसिबिलिटी में कुड का प्रयोग किया। इस तरीके से इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें आपने सीखा। अब हम नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मॉडल इज मे, माइट एंड मस्ट। May, might and must. These three models are also used in showing possibility. Possibility show करने के लिए इन तीनों मॉडल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको समझिए, अगर किसी चीज की बहुत कम पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, तो आप माइट का प्रयोग करते हैं, MIGHT, माइट। इट शोज less possibility. It shows less possibility. मतलब किसी चीज के होने की संभावना अगर कम है, आपको कम लग रही है, तो आप might का प्रयोग करते हैं। Might shows less possibility, while may also shows, it shows possibility neither low nor high. Neither low nor high. मीन्स यहाँ पे ये बात समझिए, आप क्या सीख रहे हैं कि मे, माइट और मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मे का प्रयोग आप पॉसिबिलिटी शो करने में करते हैं। मे शोज पॉसिबिलिटी, ये ना ही कम पॉसिबिलिटी ना ही हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। कोई जनरल पॉसिबिलिटी अगर है तो उसको शो करता है मे। जबकि माइट क्या है? इट शोज लेस पॉसिबिलिटी, मतलब जिसके होने की संभावना ना हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, वहां पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। जबकि मस्ट, इट शोज हाई पॉसिबिलिटी, इट शोज हाई पॉसिबिलिटी, तो मस्ट का प्रयोग आप तब करेंगे जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो किसी चीज की। जैसे इसको हम क्या करेंगे, ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक एक करके। फर्स्ट वन इज इट मे tonight. Second one is he stays in 5-star hotel and travel by air. He must be rich. Okay? यहाँ पे आप देखिए इस एग्जाम्पल में, इट मे रेन टुनाइट, माने यहाँ पे जो मे यूज हुआ है, ये मे सिर्फ पॉसिबिलिटी को, नाइदर लो नॉर हाई, ये कह रहा है कि बारिश होगी आज रात। अब बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी भी नहीं,
जनरल नॉर्मल पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, वह पांच सितारा होटल में रुकता है, एंड ट्रेवल बाय एयर, और ट्रेवल यात्रा जो करता है वो जहाज से करता है, बाय एयर करता है, हवा में करता है। ही मस्ट बी रिच, वह निश्चित रूप से धनवान है। मतलब यहाँ पे जो मस्ट यूज हुआ है ये किस लिए यूज हुआ है, हाई पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो धनी ही है, रिच है, तभी वो 5 स्टार होटल में रुकता है और बाय एयर चलता है। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपने देखा कि मे का यूज हम कहाँ करेंगे, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, नाइदर लो नॉर हाई पॉसिबिलिटी, जबकि मस्ट का प्रयोग करेंगे हाई पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। ओके, ये चीज आपको समझ आई? एक और एग्जांपल देखते हैं माइट का। ही माइट पास द एग्जामिनेशन, he might pass the examination, but seeing his intelligence I have not hope, वह एग्जाम पास कर लेगा, लेकिन उसके इंटेलिजेंस को देख के मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। समझ रहे आप? मने ये माइट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम उम्मीद है कि वो एग्जाम पास करेगा, क्योंकि उसकी समझदारी को, उसके इंटेलिजेंस को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो एग्जाम पास कर पाएगा। तो यहाँ पे माइट मॉडल जो यूज हुआ है ये इसलिए यूज हुआ है कि बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, संभावना है उसे एग्जाम पास करने की। बात समझ रहे हैं आप? ये बात आप समझिएगा। तो क्या सीखा, यहाँ पे फिर से रिवीजन लेते हैं कि मे का प्रयोग नाइदर लो नॉर हाई पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जबकि माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जबकि मस्ट का प्रयोग हाई पॉसिबिलिटी के लिए होता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इट मे रेन टुनाइट, पॉसिबिलिटी बता रहा है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, बहुत लो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। वह 5 सितारा होटल में रहता है और बाय एयर ट्रेवल करता है, इसका मतलब वो धनवान ही है, पॉसिबिलिटी है धनी होने की, हाई पॉसिबिलिटी है। He might pass the examination but seeing his intelligence, I, यहाँ पे लिखिए do not, ये गलत हो गया है आपका, इसको करेक्ट करिए, I do not have much hope, I do not have much hope means he might pass the examination but seeing his intelligence I do not have much hope, उसकी समझदारी को, उसके इंटेलिजेंस को देख के मुझे वो उम्मीद नहीं है ज्यादा कि वो एग्जाम पास करेगा, माने वो बहुत कम पॉसिबिलिटी उनकी नजरों में एग्जाम पास करने की। ठीक है, ये आपने सीखा, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक, हो गया। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं हम मे का। यहाँ पे आपको माइट और मस्ट का एक यूज ये ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं है, इसका ज्यादा यूज नहीं है। मे का एक यूज और हम देखते हैं, मे का यूज देखते हैं क्या होता है। मे इट एक्सप्रेस willingness in
ऑप्टेटिव सेंटेंस may express willingness in optative sentence means may क्या प्रदर्शित, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में may यूज हो रहा है तो ये विलिंगनेस इच्छा को प्रदर्शित करता है। विलिंगनेस मीन्स आप ये समझिए किसी का इच्छा है आशीर्वाद देना, जैसे उसका मन है, जो मन करेगा वो करेगा। जैसे मान लीजिए किसी का मन है, आपने उसको प्रणाम किया, आपने उसको नमस्कार किया और उसका जो मन होगा वो आशीर्वाद देगा, वो आपकी इच्छा से नहीं देने वाला है, ठीक है, उसकी खुद की इच्छा, वो उसकी विलिंगनेस है। जैसे किसी को आपने प्रणाम किया, किसी को नमस्कार किया, उसने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मीन्स दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी आयु। तो ये उसकी खुद की इच्छा था तो कहा देता खुश रहो, प्रणाम करना और आशीर्वाद दे देता, या मन करता उसका तो भाई श्राप दे देता, उसकी मर्जी है, गो टू हेल भी बोल सकता था, ये उसकी खुद की मर्जी है। तो ये विलिंगनेस को शो करने के लिए मे का यूज किया जाता है, ठीक, ये आप समझिए, एक बात ये समझ आए। दूसरा यूज इसका क्या है मे का, दूसरा यूज ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस it used to show request, polite request, polite request, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर मीन्स आपने परमिशन मांगा, परमिशन ले रहे हैं, कैसे, विनम्र भाव से, पोलाइट होके अगर कोई परमिशन ले रहा है तो वहां पे भी मे का यूज किया जाता है। मे का प्रयोग सकना के अर्थ में, सकना, कैन का प्रयोग भी सकना के अर्थ में, जब मैं ये काम कर सकता हूँ, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड का भी प्रयोग सकने के अर्थ में होता है, लेकिन कैन और कुड का प्रयोग तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा, कहाँ पे होता है। मे का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो या पोलाइट तरीके से किसी से परमिशन ले रहे हो तो वहां पे मे का प्रयोग होता है, परमिशन लेने में भी और परमिशन देने में भी। अगर आप किसी को पोलाइटली परमिशन दे रहे हैं, इस बात का आंसर अगर कोई पोलाइट होके दे रहा है तो वो क्या कहेगा, यस यू में कम इन। तो यहाँ भी देखिए इन्होंने मे का यूज किया, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, माने वो कैसे बोल रहे हैं, पोलाइटली बोल रहे हैं, विनम्र भाव से बोल रहे हैं, और ये पोलाइटली परमिशन ले रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप मे का प्रयोग करते हैं, कैसे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग करते हैं आप विलिंगनेस को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आपने सीखा कि भाई मॉडल जो ये है आपके मे, माइट और मस्ट, इनका यूज कहाँ पे होगा, ठीक। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ आपने देखा, फिर से रिवाइज करते हैं, मे का प्रयोग विलिंगनेस को प्रदर्शित करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में, मे का यूज हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, मे का प्रयोग हम करते हैं किस लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, नाइदर लो नॉर हाई पॉसिबिलिटी। जबकि माइट का प्रयोग कैसे करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए, मस्ट का प्रयोग करते हैं हाई पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका मे, माइट और मस्ट का यूज था। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट मॉडल आपका होगा नेक्स्ट मॉडल शैल एंड विल। इसका भी प्रयोग किया जाता है मॉडल की तरह। सो शैल एंड विल का यूज
ये नेक्स्ट मॉडल है आपका। शैल एंड विल का यूज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इसका क्या यूज। धन्यवाद।